जय हिंद यारो, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स बाय आनंद सर में। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद के फैक्टर्स यानी गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे किसी त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के बहुपद यानी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो डिग्री होती है वो होती है 3। तो यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल के ऊपर 3 लिखा हुआ है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कुछ इस फॉर्म में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है जिसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम करते क्या है, स्प्लिटिंग द टर्म से उसे सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है तो वहां पे ये तीनों ही फॉर्मूले नहीं काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक फैक्टर पता करना पड़ता है जो कि इसका एक फैक्टर होगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ये लास्ट में लिखा क्या हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब 6 का फैक्टर क्या क्या होता है ये ध्यान रखना। फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 यानी किस किस के टेबल में आता है, 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 6 के में आएगा, 3 में आएगा। ठीक, और किसी में तो नहीं आएगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, इसके आगे प्लस और माइनस लगाते जाओ, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, या तो +1 रखना है आपने इस वाले पॉलिनोमियल में, या तो -1 पुट करना है, या +2 -2, या +6 -6, या +3 -3। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। +1 पुट करके इसमें देखते हैं। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक, हम क्या करेंगे, x की जगह पे +1 पुट करने वाले हैं। 1 का क्यूब माइनस 6 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 6। अब यहां ध्यान दीजिए, -6 और -6 ये हो गया -12, प्लस 11 प्लस 1 हो गया +12। कुल मिला के वैल्यू कितनी आई, 0। इसका मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू तो +1 है। ठीक है, x की एक वैल्यू तो +1 है जो कि इस पॉलिनोमियल में रखने पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है। यानी x = 1 एक क्या है, 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो हमें फैक्टर कैसे पता लगा, फैक्टर कैसे पता लगा, हमने ये देखा कि x बराबर 1 है। अब ये x बराबर 1 कैसे आया होगा, जरा रिवर्स में लो, ये ऐसे लिखा रहा होगा x - 1 बराबर 0। ठीक है, x - 1 बराबर 0 लिखा रहा होगा, तभी तो हमने x = 1 वैल्यू पुट की। सीधा सा मतलब ये समझिए कि अगर आप x = 1 पुट करते हैं पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला, इसका मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। नेगेटिव वाला पुट करते हैं यानी x + 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। सीधे सीधे वापस लेके चले आना। तो यहां पे देखते हैं कि x - 1 क्या बना, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बना। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बना। अब क्या करना है, अब दूसरे फैक्टर निकालने के लिए, यानी अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब x की 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक, डिग्री 3 है, x की 3 वैल्यूज आएंगी। अब आपने क्या करना है कि 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को जब 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से आप भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को
1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से भाग करेंगे तो हमेशा 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। अब वही काम हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन मैंने आपको समझाया है, और नहीं समझ में आया हो तो दूसरी वीडियोस में उसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब x माइनस 1 यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 1, यानी x² बार में जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² इंटू x, ये हो जाएगा x³। x² को -1 से करिएगा तो ये जाएगा -x² हो जाएगा। निशान प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस लगाइएगा। ये तो हो गया कैंसिल। माइनस का 6x² प्लस का x², यानी हो जाएगा -5x²। ठीक है, -5x²। आगे के नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आगे के नंबर नोट डाउन कर लिए। अब माइनस लगा हुआ है, पहले माइनस लगाइए। अब 5 लिखा हुआ है, इधर 5 लिख दीजिए। अब x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो एक x आएगा, तो -5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5x² हो गया। और -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, ये भी कट गया। 11x में से 5x को घटाया गया, ये वाला निशान काम करता है। ठीक है, 11x में से 5x को घटाएगा तो बचेगा क्या? 6x बचेगा, माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ 6 लिखा हुआ है प्लस का, तो हमने लिखा प्लस का 6। ठीक, अब x को जब डिवाइड करेंगे x से तो एक ही बार में जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 1 जा 6, उतना ही काफी है। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का 6 है, यहाँ पे -1 है, तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। निशान चेंज करिए और ये पूरा का पूरा सिस्टम कट गया, 0 रिमाइंडर आ गया। अब जब देखिए, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, जब आप एक फैक्टर निकाल लेते हैं और उस फैक्टर से, यानी फैक्टर भी एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है, इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है। या तो गलती की है, या तो आपने ये जो फैक्टर निकाले फैक्टर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सावधानी रखिएगा, बी केयरफुल। अब क्या करना है, ये जो क्वोशिएंट आया है, हमें इसका काम है। क्वोशिएंट आया इसका काम है कि क्या सर जी डिवाइड करने के बाद बात नहीं बनी क्या? भैया बात बनी नहीं रही है, बात बनी नहीं रही है, क्योंकि एक फैक्टर तो आ गया है। अब यहाँ देखो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल आपको बताया था, यहाँ पे आ गया। अब 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को स्प्लिट द टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद तो आ ही जाएगा ना। अरे बोलो भाई, आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल आ जाएगा। चलिए शुरू करते इसको स्प्लिट करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से बताया हुआ है कैसे स्प्लिट करना है। a को c से मल्टीप्लाई करना है, 6x² हो जाता है। पहाड़ा पढ़ो भाई, जो कि 5 बना दे तो मुझे 2 इंटू 3 दिख रहा है, माइनस का 2 माइनस का 3, और ये बन जाएगा 6x² भी बना देगा, और प्लस करने पर -5x भी बना देगा। ठीक, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6। ठीक, अब कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आया तो x बचा -3, -2 कॉमन आया, x -3। ठीक है, x -2 एक फैक्टर बना और x -3 एक फैक्टर बना। अब ये 2 फैक्टर यहां मिला, एक फैक्टर यहां मिला। अब देखो फाइनल जो आंसर आप लिखोगे, कैसे लिखना है आप लोगों को कि फैक्टर्स ऑफ, ये लिखना है उसके बाद पॉलिनोमियल x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 r। ठीक है, क्या क्या फैक्टर निकले हैं? एक है x -1, एक साथ लिखना है सबको, x -2 और x -3। ठीक, फाइनली ये आंसर निकल के आया। सबको समझ में आ रहा है ना भाई? सबको समझ में आ रहा है और समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, समझ में आना भी चाहिए और आ भी रहा होगा। अब मैं आपको
एक और क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अपने आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि उसका क्या फैक्टर निकल के आया है। ठीक है, उसका क्या फैक्टर निकल के आया है। जैसे वो नंबर है x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 12। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का मुझे फैक्टर निकाल करके और कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से समझते रहिए चीजों को और आगे बढ़ते रहिए। कहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।